Hello dear students, in previous class we have proved midpoint theorem. In today's class we will study the converse of midpoint theorem. पिछले क्लास में हम लोग मध्य प्रमेय जो पढ़े थे, मध्य बिंदु प्रमेय, यहाँ पर जो है मिड पॉइंट थियरम का जो कन्वर्स पार्ट है यानी विपरीत पार्ट है उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसका प्रूव भी करेंगे. सो व्हाट इज द स्टेटमेंट? द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड. किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समविभाजित करती है. सो डियर स्टूडेंट्स, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम. सी, while proving the theorem, first of all read the statement one time, two time very carefully and try to find out what is given in the statement. स्टेटमेंट में क्या गिवन है, क्या दिया है. सो मिड पॉइंट थियरम में क्या है, किसी भी ट्रायंगल के एक मिड पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो जो पैरेलल टू अनदर साइड होगा और बाइसेक्ट द थर्ड साइड. मेन आपको थियरम में क्या करते थे, किसी भी ट्रायंगल के दो मिड पॉइंट से ज्वाइन लाइन सेगमेंट ज्वाइन करते थे तो पैरेलल टू थर्ड साइड and half of the third side. So first of all draw a rough diagram. Name is A, B, C. You can name it own name. A, B, C. Suppose D is the midpoint of side AB of triangle ABC. Then line drawn, suppose it meet at point E. So what is given in the statement? One triangle in which D is the midpoint of side AB and D parallel to the what side? Another side, that is BC. We have to prove that the side AC bisected by the point suppose E, that is A equal to EC. we have to prove that. तो first of all write given. क्या given है, क्या दिया है. हिंदी में दिया है, क्या है, ट्रायंगल ABC, D is the midpoint of AB and D parallel to BC. To prove, what to prove? क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है. To prove AE equal to EC, we have to prove the side AE is equal to the EC. So we will take another step, that is construction. कंस्ट्रक्शन को हिंदी में रचना कहते हैं. तो सेम आप यहाँ से जो साइड है ए बी सी से वर्टेक्स सी से आपको एक लाइन ड्रॉ करना है विच इज़ पैरेलल टू दी बी डी या बी ए. ड्रॉ ए लाइन. सो कंस्ट्रक्शन थ्रू सी, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू बी ए. यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करिए आप. ये जो लाइन है बी ए के पैरेलल है और बी डी. उसके बाद आप इसको और एक्सटेंड कर दीजिए.
तो जहाँ एक्सटेंड करेगा, जहाँ मिलेगा उसका नाम रख लीजिए आप, यू कैन नेम इट CF. यू कैन राइट ड्रा ए लाइन पैरेलल टू BA, दैट इज सपोज यहाँ लिख सकते हो आप, ये आपको हो जाएगा CF. CF किसके पैरेलल हो जाएगा? CF पैरेलल टू BA. फिर आपको गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन, देन आपको अप्लाई करना है यहाँ पर हाउ टू प्रूव. देखिए कैसे प्रूव करेंगे. प्रूफ बिफोर स्टार्ट प्रूफ, सी दिस इज व्हाट DBCF. ये जो क्वाड्रिलेटरल बनता है, इस क्वाड्रिलेटरल को मुझे प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है. सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम में क्या होता है? पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. जो प्रॉपर्टी है आप जानते हैं. यहाँ पर देखिए, सिंस आपको देखो DE, यहाँ लिखेंगे सिंस DE पैरेलल टू BC which is given in the statement, and CF parallel to BA या DB. How? By कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन से हम लोग इसको किए तो CF पैरेलल हो गया. तो डियर स्टूडेंट्स, you know the property in any quadrilateral, if pair of opposite sides are parallel, then such figure is known as parallelogram. So therefore you can write, we know that pair of opposite sides of a quadrilateral are parallel, then the figure या quadrilateral is a parallelogram. तो this implies that therefore DBCF quadrilateral DBCF इसे पैरेललोग्राम. तो फर्स्ट हम लोग क्या प्रूव कर लिए? अभी पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम प्रूव कर दीजिए. पैरेललोग्राम प्रूव कर दीजिए तो उसका पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ से आपको BD इक्वल टू क्या हो जाएगा? CF. BD इक्वल टू CF एंड DF इक्वल टू BC. दिस इम्प्लाई BD इक्वल टू CF. नेक्स्ट मुझे प्रूव करना है कि ये जो साइड इसके इक्वल होना, तो ये साइड इसके इक्वल है BD इक्वल टू CF या AD इक्वल टू BD. ये तो आपको AD और BD दोनों सेम होगा, बोथ आर सेम. मुझे प्रूव करना है कि ये जो साइड AE, तो यहाँ पर कंसेप्ट यूज होगा कॉन्ग्रुएंसी का. तो कैसे करेंगे? तो इसको ट्रायंगल आप ले लीजिए, ट्रायंगल ADE एंड CFE या AED ले लीजिए, CEF. दोनों ट्रायंगल को प्रूव करिए कि ये कॉन्ग्रुएंट हो जाए. सो इन ट्रायंगल AED and triangle CEF. अब इसको प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट. कैसे प्रूव करेंगे? ये आपको क्लियरली देखिए, ये जो साइड है BA पैरेलल टू CF और ये जो है AC क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्सल. तो जब दो लाइन पैरेलल हो और उसके बीच में ट्रांसवर्सल हो तो यहाँ कंसेप्ट यूज करेंगे. तो एंगल क्या होगा? DAE इज इक्वल टू ECF. हाउ? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. यहाँ कंसेप्ट यूज होगा आपको. देखिए यहाँ से तो क्या हो जाएगा? सिंपली क्या हो जाएगा?
एंगल DAE इक्वल टू ECF। ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। हाउ? बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ECF। राइट द रीजन। व्हाट रीजन? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब तो राइट द रीजन, रीजन लिखना होगा। ये देखिए, अब आपको देखिए AD किसके इक्वल हो जाएगा? इज इक्वल टू CF, क्योंकि आपको ऑलरेडी आप देखिए क्लियरली दे दिया पैरेललोग्राम में। तो AD किसको इक्वल टू हो जाएगा? इक्वल टू CF। ये ऑलरेडी हम लोग अपने देखिए वी हैव प्रूव, या लिख सकते हैं वी हैव प्रूव्ड, या अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम सिंपली लिख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने प्रूव कर दिया पैरेललोग्राम। सो अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब देखिए, ये जो एंगल है, दिस एंगल इन दिस एंगल AED CEF equal how? Vertically opposite angles are equal. So angle AED equal to CEF. How? Vertically opposite angles are equal. Vertically opposite angle. तो देखिए क्या रूल होगा? एंगल साइड एंगल। इसमें एक एंगल ले लिया, एक साइड ले लिया, तो दिस इम्प्लाई ट्रायंगल AED कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CEF एंगल साइड एंगल रूल। उस रूल से इसको मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। रूल, if triangles are congruent then their corresponding parts are equal या congruent। तो मुझे क्या करना है? AE, this imply AE equal to EC या CF। AE equal to EC या CF। EC How? By CPCT। A equal to EC, सॉरी EC यहाँ पर आएगा। कैसे? बाई CPCT। सो इन दिस वे वी हैव प्रूव द साइड। ये जो साइड किसके इक्वल टू हो जाएगा, यही प्रूव करना था। हैंस प्रूफ। तो इससे क्या हो गया? जो कन्वर्स पार्ट इसका है मिड पॉइंट थ्योरम का कंप्लीट हो गया। मिड पॉइंट थ्योरम भी हम लोग किए थे, तो जो मेन थ्योरम का उसका जो अपोजिट पार्ट भी कंप्लीटेड। नाउ डियर स्टूडेंट्स, बाय अप्लाइंग द मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम, वी विल सॉल्व exercise 8.2 question number 1. Now dear students, exercise 8.2 question number 1. ABCD is a quadrilateral in which PQRS are the midpoints of AB, BC, CD and DA. AC is the diagonal, so that first part SR parallel to AC and SR equal to half of AC. PQ equal to SR, and third part is PQRS is a parallelogram। हिंदी में इसको पढ़ दे रहा हूँ। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQR और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। AC उसका विकर्ण है। दिखाइए या दर्शाइए। फर्स्ट नंबर SR पैरेलल टू AC और SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC, PQ इक्वल टू SR एंड थर्ड वन इज PQRS इसे समांतर चतुर्भुज।
डियर स्टूडेंट्स, आपको फिगर बना के दिया वो क्वेश्चन में ही। तो क्वेश्चन में फिगर आपको दिया, एक क्वाड्रिलेटरल है, टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया है फिगर, क्वाड्रिलेटरल है। उस क्वाड्रिलेटरल का नाम है ABCD। AC इज ए डायगोनल, दैट इज आल्सो गिवन। तो सबसे पहले इसमें देखो हम क्या करना है, यहाँ पर क्या गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। गिवन को हिंदी में दिया है, क्या दिया है, क्वाड्रिलेटरल ABCD। P, एक पॉइंट यहाँ पर P, Q, R, yes, P, Q, R, yes, are the midpoints of AB, BC, CD and AD or DA, that is given. So what to prove, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। फर्स्ट नंबर SR पैरेलल टू AC and SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। सेकंड PQ इक्वल टू SR या RS। थर्ड नंबर PQRS, इसे वाट पैरेललोग्राम। ये क्लियरली आपको देखिए, इसको पैरेललोग्राम है, इसको प्रूव करना। तो फर्स्ट प्रूफ देखिए, यहाँ कंसेप्ट वी विल अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। सी हियर डियर स्टूडेंट्स, ये आपको इसको ज्वाइन कर देंगे फिगर में, आपको टेक्स्ट बुक में फिगर बना हुआ है, क्वेश्चन में ही ये जो फिगर होगा। सो 3 पार्ट्स है इसमें। तो फर्स्ट पार्ट आपको प्रूव करना है कि SR या RS पैरेलल टू दी AC एंड हाफ ऑफ द AC। तो फर्स्ट पार्ट, तो आप इसमें देखिए ट्रायंगल ADC या DAC कैसे भी ले सकते हैं आप, इन ट्रायंगल DAC, इन ट्रायंगल DAC S and R are the midpoints of what? Midpoints of AD and CD, या AD and DC या CD लिखिए। सो क्लियरली क्वेश्चन में गिवन है कि S and R are the midpoints of the side of triangle, what triangle? DAC। सो सिंपली इसमें क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। कैसे? बाई मिड पॉइंट थियरम। हम लोग मिड पॉइंट थियरम पढ़े थे, उसी का सिंपली आपको लिख देना शॉर्ट में MPT। द फर्स्ट पार्ट इसको आपको प्रूफ हो गया, फर्स्ट पार्ट इज प्रूफ। नाउ सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट वी हैव टू प्रूव दैट PQ इक्वल टू SR। PQ किसके इक्वल टू है? SR। तो आपको यहाँ पर देखिए सेम वही देख लीजिए, ट्रायंगल यहाँ देखिए BAC या ABC कैसे भी ले सकते हैं। इन ट्रायंगल में आप देखिए सेकंड प्रूफ जो आ जाएगा, सेकंड प्रूफ इन ट्रायंगल ABC लिख लीजिए, ABC। सिंस P and Q are the midpoints of side AB and BC, सिंपली लिख लेंगे PQ
आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ AB and BC. Therefore PQ parallel to AC and PQ equal to half of AC. How? By MPT, मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ से क्या हो जाएगा, कैसे मिला ये, MPT, डायरेक्ट रीजन आप लिख सकते हैं। तो इससे देखिए, तो सेकंड प्रूफ में क्या है, आपको SR किसके पैरेलल टू है, SR इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज आल्सो पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ द AC। तो सिंपली आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। तो क्या हो जाएगा, सिंपली PQ इज आल्सो पैरेलल टू PQ या SR लिख लीजिए, SR पैरेलल टू PQ एंड SR इक्वल टू PQ। ये आप कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट भी आपका प्रूफ हो गया। थर्ड पार्ट वेरी सिंपल। थर्ड पार्ट में आपको PQRS ये आपको पता है, आप इसी से 1 और 2 से कंपेयर करेंगे। जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, सिंपली इसको आप लिख सकते हैं। सो द थर्ड पार्ट आपको इन्हें क्या हो जाएगा, इन ए क्वाड्रिलेटरल द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देन सच फिगर या सच क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज पैरेललोग्राम। सिंपली लिख देंगे, यहाँ इसको आप थर्ड नंबर ले सकते हैं। तो ये वाला आपको साइड जो है PQ किसके इक्वल टू हो जा रहा है, और आपको उसी तरह यहाँ से इसको आप ज्वाइन करेंगे, सिमिलरली देंगे सिंस पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल भी है, एंड पैरेलल, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए पैरेललोग्राम। So this is the complete solution of question number 1. Question number 2. ABCD is a rhombus and PQR and S are the midpoints of side AB, BC, CD and DA respectively, so that quadrilateral PQRS is a rectangle. ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें PQR और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। देखो स्टूडेंट्स, क्लियरली दे दिया है कि जो फिगर आपको बनाना है और उसका नाम है ABCD एक रंबस है। उस रंबस में जो आपको, तो सबसे पहले आप एक रंबस बना लीजिए, नाम आप रख लीजिए, क्लियरली नाम उसमें दिया है ABCD। यू नो रंबस ऑल साइड्स इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, बट द साइड P, एक पॉइंट P है, Q है, PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड। इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, just join it, you will get a figure PQRS। we have to prove that this is a rectangle। इसको प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है, एक आयत है। सो यहाँ कंसेप्ट आपको मिड पॉइंट थियरम का ही एप्लीकेशंस है। ये पूरा होल एक्सरसाइज मिड पॉइंट थियरम का एप्लीकेशंस है, या समटाइम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम या मेन डायरेक्टली मिड पॉइंट थियरम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन, क्या गिवन है, गिवन क्या है इसमें देखिए। फर्स्ट आपको जो क्वाड्रिलेटरल है
ABCDE से रंबस और क्या गिवन है इसमें, PQRS आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD या DC एंड DA या AD। अब हमको प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या सिद्ध करना है, टू प्रूव क्वाड्रिलेटरल PQRS इसे रेक्टेंगल। इसमें सबसे पहले आपको देखो, यहाँ इसका एप्लीकेशन मैंने बिगिनिंग में ही बताया कि इसका एप्लीकेशन आपको मिड पॉइंट थ्योरम का ही है। तो सबसे पहले आप मान लो इसको ज्वाइन कर लीजिए, डायगोनल को ज्वाइन कर दीजिए। अब अप्लाई करिए कंसेप्ट। इसको हमको सबसे पहले PQRS ABCD तो रंबस है, हमको प्रूव करना है PQRS एक पैरेललोग्राम है। जब पैरेललोग्राम प्रूव कर लेंगे तो उसके बाद हम रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल इज आल्सो पैरेललोग्राम। डिफरेंस क्या है, रेक्टेंगल में ईच एंगल राइट एंगल होता है। तो हमको 90 जो एंगल है इसको पहले प्रूव करने के बाद PQRS को रेक्टेंगल प्रूव, पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो फर्स्ट हमको इसको प्रूव करना है कि, तो आप देखो इन ट्रायंगल ABD इन ट्रायंगल ABD, since P and S are the midpoints of AB and DA, यहाँ लिख दीजिए P S are the midpoints of AB and DA AD। So by midpoint theorem क्या हो जाएगा आपको, यहाँ से PS या SP PS पैरेलल टू BD एंड PS इक्वल टू हाफ ऑफ BD बाय हाउ, MPT मिड पॉइंट थियरम। पहले इसको हमको प्रूव कर लिया। उसी तरह में देखिए आप ट्रायंगल B या CBD, ट्रायंगल CBD, सेम कंसेप्ट आपको Q and R are the midpoint of what, BC and DC या CD। सो सिंपली इसका मिड पॉइंट है, ट्रायंगल है। सो QR parallel to BD and QR equal to half of BD, same by MPT। सो आप इससे ये प्रूव कर दिया हम लोग कि ये वाला साइड मतलब क्या है, इसके पैरेलल है। सो डियर स्टूडेंट्स, यू नो द प्रॉपर्टी इन एनी क्वाड्रिलेटरल पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, then that figure, that quadrilateral is known as parallelogram। so यहाँ लिख देंगे therefore quadrilateral PQRS is a parallelogram। write the region, यहाँ region लिख देंगे pair of opposite sides are parallel, equal is parallel, opposite sides are parallel, then the quadrilateral is a पैरेललोग्राम। तो मैंने इसको प्रूव कर दिया कि ये PQRS एक पैरेललोग्राम है। अब इसको जब पैरेललोग्राम है तो अब ये इसको प्रूव करना, नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू प्रूव दैट इट इज़ ए रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल करने के लिए आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, यहाँ से इसका डायगोनल AC को ज्वाइन करिए। मान लीजिए पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करता है। यू नो द प्रॉपर्टी ऑफ ए डायगोनल, इन ए डायगोनल इन ए रंबस
सॉरी इन रम्बस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। डायगोनल जो होता है हमेशा राइट एंगल पर बाइसेक्ट करता है। वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ ए रम्बस। अब हमको ये प्रूव करना है कि जो एंगल P हो Q R S को एक एंगल को प्रूव कर देंगे हम लोग राइट एंगल 90 डिग्री, द कंप्लीट जो हो जाएगा आपका क्वाड्रिलेटरल P Q R S इसे रेक्टेंगल। तो A आपको एंगल क्या हो जाएगा 90, क्योंकि भाई हम लोग जानते हैं, यहाँ लिख सकते हैं वी नो दैट डायगोनल्स of a rhombus bisect each other at right angle। तो आप देखिए इसमें ट्रायंगल में आप देखिए यहाँ पर इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा DOC। सो ट्रायंगल इन एंगल DOC इक्वल टू 90 डिग्री। आप सपोज कर मान लीजिए ए पॉइंट में आपको एक इंटरसेक्ट हो रहा पॉइंट एम है, इसको यहाँ ले लीजिए। ये दोनों जो इंटरसेक्ट किया ये डायगोनल और ये दोनों यहाँ पर इस पॉइंट को जो इंटरसेक्टिंग किया उसको यहाँ ले लीजिए। अब इसको हम लोग प्रूव करना है, ये तो हो गया। तो इससे क्या हो जाएगा दिस इम्प्लाई एंगल MON इक्वल टू 90 डिग्री। MON ये जो एंगल है इसको ये तो 90 डिग्री हो जाएगा जब DOC। अब मुझे प्रूव करना है कि MONR एक पैरेललोग्राम हो। इसको प्रूव कर देंगे हम लोग एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए क्या है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू प्रूव MONR इसे पैरेललोग्राम। तो कैसे प्रूव करेंगे, इसी में आप देखो QR पैरेलल टू BD, यहाँ लिख देंगे सिंस QR पैरेलल टू क्या है BD को पैरेलल है, QR पैरेलल टू BD बाई मिड पॉइंट मैंने किए। तो इसका मतलब जो NR भी पैरेलल टू MN हो जाएगा। दिस इम्प्लाई NR पैरेलल टू MO। यहाँ आप लिख सकते हैं, ये तो हम लोग किए यहाँ पर इन ट्रायंगल में आप देखेंगे वी हैव ऑलरेडी प्रूव। इसको लिख सकते हैं बाई MPT से। MPT का ही कंसेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि मैंने इसको प्रूव किया ए इसको पैरेलल है तो B जब QR पैरेलल है तो इसका मतलब जो है NR आल्सो पैरेलल टू MN एंड ये वाला इसके पैरेलल हो गया। अब इसको प्रूव करना है MR पैरेलल टू ON एंड ऐसे लिखिए आप PQ पैरेलल टू किसका हो जाएगा AC। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से PQ नहीं सॉरी SR पैरेलल टू AC। SR पैरेलल टू AC। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा SR पैरेलल टू AC, तो मतलब MR पैरेलल टू क्या हो जाएगा ON। दिस इम्प्लाई MR पैरेलल टू ON कहाँ आपको MPT थ्योरम से। तो दिस इम्प्लाई व्हाट क्वाड्रिलेटरल MONR इसे व्हाट पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो ये जो एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो ऑटोमेटिक वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये जब 90 डिग्री है तो आपको एंगल ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। सो दिस इम्प्लाई डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा एंगल R इक्वल टू 90 डिग्री। जब एंगल R 90 होगा तो एंगल P भी 90 हो, क्योंकि वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। दिस इम्प्लाई क्वाड्रिलेटरल PQRS is a rectangle. So dear student, this is the complete solution of the question number 2 of exercise 8.2. We have done question number 1 and 2.
So practice at home, and the remaining question we will solve in next class. Thank you very much.